तिसिंग आलेया मागे परब 2025 रिया सिबुम आदिवासी समाज रिया मागे परब ना धुरुआ प्रांगण रे मनातिंगो तना तो एन संदर्भ रे आले सबिन मागे दुरंगे तिया आले रासा तना। हम इस भूमि में हल चलाते हैं, अपना अन्न उत्पाद करते हैं और उसको जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं। तो हम उस भूमि देवता का भी जो है आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको भी अर्पित करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ओतेल, क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं और हम लोग कोई आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है हमारे लिए। हमारा जो खाना आता है, हमारा जो ज़मीन है, वही उसी से हम लोग जुड़े हुए हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा ओकेजन होता है कि हम लोग नेचर को अप्रिशिएट कर सकें, हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकें कि हम लोग नेचर के टुवर्ड्स कितना थैंकफुल है। हम लोग का जो भी एग्जिस्टेंस है, हम लोग का हर चीज़ नेचर से रिलेटेड है और नेचर के बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर हैं। ये हो समाज, ये आदिवासी समाज में एक ऐसा समाज है जो सदियों से अपने परंपरा को नहीं छोड़ने के लिए बहुत कट्टर माना जाता है। माघे पर्व के विषय में मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये सृष्टि से संबंधित पर्व है और हो समुदाय का एक मुख्य त्योहार में से एक है। नेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग एनवायरनमेंट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या पोल्यूशन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं या माइनिंग के खिलाफ फाइट कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग नेचर से हमेशा से प्यार करते आए। आज लोग उस चीज़ को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। आदिवासी हो समुदाय के नववर्ष का पहला और सबसे बड़ा त्योहार है माघे पर्व। यह फसल के कटने व खेत खलिहान के कार्य खत्म होने के बाद माघ महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व के मनाने के पीछे अनेक कहानियां प्रचलित हैं। इनमें नई जगह गांव बसाने की एक कथा भी प्रचलित है। दरअसल माघे शब्द दो शब्दों का योग है। माँ का अर्थ माँ और गे का मतलब तुम ही होता है। संपूर्णता में माघे का अर्थ स्त्री तुम ही हो होता है। इस तरह यह धरती माता के साथ गौ माता का पर्व है। दूसरी मान्यता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना लुकु व लुकमी से की। दोनों में स्त्री व पुरुष का बोध जगाने के लिए अलग अलग तरीके से जानकारी दी जाती है। बता दें कि माघे पर्व के दौरान सभी देवी देवताओं के नाम नए फसल से बने हंडिया जमीन में डालकर खुशहाली और समृद्धि की कामना की जाती है। यह पर्व 7 दिनों तक मनाया जाता है और मुख्य पर्व जो है वो छठे दिन होता है। इसे सामूहिक रूप से जाहिर थान में मनाया जाता है। इस दिन लोग नाच गान करते हैं और इस पर्व पर 2 मुर्गों की बलि भी दी जाती है। महिलाएं प्रसाद ग्रहण नहीं करती है। राजधानी रांची के धुरुआ में भी माघे पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा इस पर्व को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। सभी को जोहार। माघे पर्व हम लोग के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। पूरे झारखंड में हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और धन्यवाद। देखिए, माघे पर्व जो है वो हम लोगों का मेन फेस्टिवल होता है। इसमें सिंस हम लोग प्रकृति के पूजक हैं और हम लोग मूर्ति पूजन या आइडल वर्शिपिंग पे बिलीव नहीं करते हैं, तो हम लोग नेचर को ही प्रे करते हैं और ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा ओकेजन होता है कि हम लोग नेचर को अप्रिशिएट कर सकें, हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड दिखा सकें कि हम लोग नेचर के टुवर्ड्स कितना थैंकफुल है। हम लोग का जो भी एग्जिस्टेंस है, हम लोग का हर चीज़ नेचर से रिलेटेड है और नेचर के बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर हैं। इसलिए हम लोग इस फेस्टिवल का आयोजन करते हैं जिसमें हम लोग सारे समुदाय के लोग एक साथ एकजुट होकर के सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द जानते हैं और हम लोग का यूनिटी बरकरार बना रहे। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम फेस्टिवल को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। पहनावा भी काफ़ी अलग है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्या कुछ कहेंगे पहनावा को लेकर? हाँ, देखिए, हम लोग के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि लोग यही सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ पत्ता और झाड़ी पहनते हैं, तो वो नहीं। हम लोग का कल्चर में बहुत सारा अलग अलग टाइप का कॉस्ट्यूम्स है। पुराने ज़माने में लोग अलग अलग टाइप का वीव्स खुद क्रिएट किया करते थे, जो आज के डेट में यहाँ के फैशन डिज़ाइनर्स लोकली यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और जो ट्राइबल डिज़ाइनर्स नहीं है, वो नॉन ट्राइबल डिज़ाइनर्स भी उन डिज़ाइंस को यूज़ करके काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो हम लोग का वो तो हमेशा रूट से ही रिलेटेड है, इसलिए हमारा ज़मीनी चीज़ हमेशा हमारे वस्त्र में भी दिखेगा और हमारे कैरेक्टर, हमारा हर चीज़ में वो ज़मीनी ही दिखेगा, जिस तरीके से हम लोग ज़मीन से रिलेटेड है। थैंक यू।
माघे पर्व को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी, माघे पर्व हो लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट पर्व है और आज यहाँ रांची में हम लोग सब यहाँ पे संगठित हुए हैं माघे पर्व मनाने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोल्हान से आते हैं, लेकिन रांची में भी जो हमारा यहाँ पर एक देसौली का इस्टेब्लिश हुआ है, हमारा देसौली यहाँ पे, और हम लोग देसौली में भी हम लोग पेड़ लगाए हैं। सरजों का पेड़ लगाते हैं जिसको हम लोग सखुआ साल का पेड़ लगाते हैं, उसी को हम लोग पूजते हैं। तो वहाँ देसौली में आज हम लोग आए हैं माघे पर्व के लिए, हम लोग संगठित हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे रांची वासियों को और सारे हो लोगों को मैं अपनी तरफ से माघे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसे पेड़ पौधा की पूजा क्यों करते हैं आप लोग? जी, क्योंकि हम लोग प्रकृति पूजक हैं और हम लोग कोई आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है हमारे लिए। हमारा जो खाना आता है, हमारा जो ज़मीन है, वही उसी से हम लोग जुड़े हुए हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग कोई आइडल वर्शिप या फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, लेकिन खुले मैदान में हो रहा है जो प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और हम लोग जो पूजा भी कर रहे हैं वो हम लोग अपने पेड़ जो लगाए हैं हमने, उसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी प्रेरणादायक है, तो इंस्पिरेशनल है और सारी चीज़ें हमारी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रकृति की ही पूजा करते ना हैं। सिर्फ हम लोग, हाँ। लेकिन सभी लोग नेचर से रिलेटेड बिल्कुल। हैं और आज लोग धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि नेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग एनवायरनमेंट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं या पोल्यूशन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं या माइनिंग के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेचर से हमेशा से प्यार करते आए। आज लोग उस चीज़ को धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि नेचर कितना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग का जो रूट्स है या हम लोग का हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। आदिवासी जो होता है वो ज़मीन से ही उठ के आया है, नेचर से ही जुड़ा हुआ है, नेचर का रक्षक है, वो हमेशा रहेगा और हमेशा बना रहेगा ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ। कुछ महत्व बता दीजिए इस पर्व को लेकर। ये समझिए हम लोग के लिए सॉर्ट ऑफ एक न्यू ईयर टाइप का है, कल्चरल ईयर ईयर जैसा होता है। है। हम लोग जितना भी नेगेटिविटी अपने सर पे ढोए रहते हैं वो सबको इस दिन हम लोग अपने शरीर, अपने एनवायरनमेंट से विदाई कर देते हैं और एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं अगले दिन से। और सबके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और एक्साइटमेंट भरा होता है, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ये साल का। हम लोग वेट करते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के लिए ऑलमोस्ट नए साल के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग का कल से नया दिन का शुरुआत हो जाएगा। चलिए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अनंत सिंकू, मैं हूँ चाईबासा कोल्हान से। धन्यवाद। मेरा नाम है सोनाली सिबलेन पाट पिंगवा और मैं भी चाईबासा कोल्हान से हूँ। माघे पर्व हो समाज का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है और माघे पर्व जो है हम सब लोग साल में एक बार बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। विशेष रूप से जब हम अपने सारे काम खेती, जो कि हम हो समुदाय के लोग जो है खेती खलिहान से संबंधित रखते हैं, तो हम लोग सारे काम जब समाप्त कर लेते हैं तो इसको मनाने का काम जो है करते हैं। और इसमें हम सृष्टि से लेके हमारे सरना माता का जो है उसको हम लोग धन्यवाद अर्पित करते हैं। क्या कुछ महत्व है इस माघे पर्व का? माघे पर्व में देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है, क्योंकि ये सृष्टि सृजन से संबंधित त्यौहार है, हम आज यहाँ पे जो भी हैं तो सृष्टि का जो सृजन हुआ है उसके बनिस्पत ही हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इसमें जो है हम चूँकि खेती खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम अपने जो उत्पाद हैं, जो कृषि से जो उत्पाद हैं, उसको अपने घर जब पूरी तरह से संपन्न कर लेते हैं, उसको अपने घर में रख लेते हैं, तो उसके बाद में जो है हम खुशियाँ मनाते हैं। और उसके लिए हमारे जो इष्ट देवता है, हमारे जो सरना माता है, उनको हम लोग उसके लिए जो है अर्पित करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं। हम उनको हर एक तरह से, ना केवल सरना माता, हम हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, हमारी भूमि, हम उस भूमि का पूजन करते हैं। हमारा जो ये माघे पर्व का त्यौहार होता है, ये 7 दिनों का विधि विधान स्वरूप ये त्यौहार मनाया जाता है। हम रांची में इसको पूरी तरह से नहीं मना पाते हैं क्योंकि हमारे पास में 7 दिनों का समय शायद ही किसी को मिल पाएगा, लेकिन हम इसको जो है अपने गाँव में पूरी विधि विधान के साथ में 7 दिनों का समय देते हैं और उसमें मनाते हैं। पहला दिन हम लोग पूजा पाठ आरंभ करते हैं, उसको अनादेर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा दिन जो है हम लोग हे सकम, मतलब जो पर्व त्यौहार में उपयोग में आने वाले जितने भी पत्तियां हैं, फल हैं, वो सब को हम लोग जंगल से इकट्ठा करते हैं और उसको घर में लेके आते हैं। हे सकम हो गया।
दूसरा दिन हो गया हमारा भूमि, है ना, हम ओतेली बोलते हैं, तो उसको भूमि पूजन करते हैं। हम इस भूमि में हल चलाते हैं, अपना अन्न उत्पाद करते हैं और उसको जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं। तो हम उस भूमि देवता का भी जो है आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको भी अर्पित करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ओतेली। उसके बाद आता है हमारा गौ मारा। गौ मारा मतलब हमारे समाज में हम जो हल चलाते हैं उसमें बैल लगाते हैं। बैल अगर नहीं रहेगा तो हमारा समाज का हल नहीं चलेगा, तो बैल होना ज़रूरी है। और उस बैल को चराने के लिए, उसको खिलाने के लिए हम लोग अलग से एक व्यक्ति रखते हैं, तो उसकी बैल की सेवा करते हैं और उस व्यक्ति की हम लोग पूजा करते हैं। उसको बोलते हैं गौ मारा, है ना, मतलब गौ मतलब गाय। उसको सेवा करने वाला व्यक्ति का हम लोग उनको सम्मान देते हैं, उनका पूजा करते हैं। उसके बाद आता है हमारा गुरी पर्व, मतलब हम जो मेन पर्व हमारा माघे पर्व होता है, उसके पहले दिन हम अपने घर को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करते हैं, उसको सफाई करते हैं और गोबर से पूरे आंगन को लीपा जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं गुरी पर्व। उसके बाद आता है मरंग पर्व। उसके बाद आता है मरंग पर्व। मरंग पर्व मतलब मेन मुख्य पूजा। उस दिन हम लोग अपने इष्ट देवता जो देशावली है उनको हम लोग सारा चीज़ अर्पित करते हैं, सरना माता को सारा चीज़ अर्पित करते हैं और पूरे समुदाय के लिए अच्छा हो उसके लिए उससे कामना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे समुदाय गांव का लोगों का जो है ना, आसपास के समुदाय के गांव के लोगों का अच्छा हो, भलाई हो, उसके लिए हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और फिर अंत में होता है बासी पर्व, मतलब हरमघ्या, है ना, बासी पर्व। उसके बाद में हरमघ्या। इस तरीके से ये 7 दिनों का पूजा पूरा संपन्न किया जाता है और ये हम लोग का हो समुदाय के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और इस त्यौहार को हम एक दिन नहीं मनाते, हर गांव हर बस्ती अपने सुविधा के अनुसार मनाते हैं। और माघ पूर्णिमा में ये आरंभ होता है और माघ पूर्णिमा के अंत होने तक ये 1 महीना इसका पूरा जो है ये परिक्रमा चलते रहता है। ये पर्व त्यौहार मनाने का सिलसिला गांव-गांव में चलते रहता है। तो ये है माघे पर्व हमारा। माघ पर्व जो हम लोग का जो सृजन है, सृष्टि है, सृष्टि है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग माघे जो है ना, उसी उपलक्ष्य में माघ महीना में होता है। उसके बाद हम लोग प्रत्येक गांव अलग अलग तिथि को हम लोग माघे पर्व आयोजन करते हैं। लेकिन माघ महीना के पूर्णिमा से लेकर के जब भी माघे पर्व होता है तो पूर्णिमा माह में ही होता है और प्रत्येक गांव में अलग अलग तिथि को निर्धारित है, अपना सुविधा अनुसार अपना सुविधा अनुसार करते हैं। और अभी जो जब रांची में कोलान से जो जितने लोग आए हैं, जो भी बसे हैं, सब लोग हम लोग मिलजुल करके अलग अलग माघे पर्व मनाया, लेकिन अलग अलग तिथि को माघे पर्व मनाया। और उसके बाद यहाँ हम लोग एक मिलन समारोह के रूप में सारे लोग मिल करके यहाँ हम लोग माघे पर्व मिलन समारोह का आयोजन करते हैं और बहुत धूमधाम, बच्चे बूढ़ा बुजुर्ग सारे लोग के साथ मिल करके हम लोग माघे पर्व का आयोजन करते हैं। लेकिन हम लोग गांव में माघे पर्व पहले मनाए, लेकिन यहाँ एक मिलन समारोह के रूप में हम लोग मनाते हैं। और एक सृष्टि है, उस सृष्टि को अभी तक हम लोग पालन कर रखे हैं, जैसे अब उस समय नहीं थे। और वहाँ जो पूजा होता है, एक क्या मुर्गी का बलि चढ़ता है, उसके बाद एक को यहाँ करता है, उसके बाद उसको हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए शिकार जब होता है तो उसको एक क्या बोलते हैं, ठीक है, ये कुछ है तो वही काट के ककिंग हड्डी उसको फेंकता है, उसको फिर अपने दोनों हाथ से पकड़ करके उसको तो मरोड़ देता है, उसको फिर एक बांस हो चाहे कोई भी चीज़ ले करके उसको ढो करके लेता है। हम लोग का सृष्टि का एक नियम है। ये माघे पर्व का जो क्या महत्व है? माघे पर्व का महत्व यही है, जो माघ महीना में हम लोग मनाते हैं, उस समय हर एक गांव में एक खुशी का पर्व रहता है और उसमें सगे संबंधी दूर दराज से आकर उस गांव में अपने संबंधियों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, ताकि अपने आपस में सौहार्दपूर्ण खुशी का एक दूसरे से बांटते हैं। आज आप देख रहे हैं
यहाँ हम लोग माघे पर्व मिलन समारोह 2025 में कई परिवार आए हैं जो रांची में यहाँ बसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी कार्यालय क्षेत्र में काम करते हों, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हों, वैसे बच्चे भी यहाँ आज आए हुए हैं। ये सभी से मिलकर एक ऐसा मिलन स्थल है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने व्यस्तता से हटकर यहाँ अपने बच्चों को लेके आते हैं और सभी जाना पहचाना सगे संबंधियों से मिलकर खुशी का इजहार करते हैं। इस प्राकृतिक पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, इस मिलन समारोह में हमारे माननीय विधायक श्री सोनाराम सिंह को जगन्नाथपुर विधानसभा पश्चिम सिंहभूम के भी उपस्थित रहे हैं। उसके अलावा कई गण्यमान्य जैसे डीएसपी प्रकाश सोय, इंजीनियर राजू पूर्ति, सेवानिवृत्त संगठन के कई पदाधिकारीगण भी यहाँ आए हैं और समाज से जो समाज सेवी के रूप में हमारे समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी यहाँ आज शामिल हो कर के एक दूसरे का खुशी में शारीक होते हैं और हम लोग इसी खुशी को हम लोग प्राकृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे माघे पर्व को लेकर? माघे पर्व के विषय में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये सृष्टि से संबंधित पर्व है और हो समुदाय का एक मुख्य त्योहार में से एक है और ये अलग अलग गांव में अलग अलग तिथि में मनाई जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये जैसे उस गांव में हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा तो उनके जो इष्ट कुटुंब है उनको बुलाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए वो अलग अलग तिथि में मनाई जाती है। और किसी कारणवश से अगर ये ये पार्टिकुलर एक डेट में नहीं मनाई जाती है, लेकिन अलग अलग गांव में मतलब अपने सुविधा के अनुसार, अगर यही खासियत है मैंने इस पर्व का कि अलग अलग गांव में अलग अलग हल्का फुल्का मैंने कुछ डिफ्रेंशिएट भी है इसमें। तो इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका त्यौहार अभी दिसंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक पूरा माघ महीना के अंत तक ये चलती रहती है। और आप हो समुदाय में ये मुख्य त्यौहार में से एक है और आप अभी देख रहे हैं ये अभी पूजा विधि तभी में ख़त्म हो गई है, लेकिन ये मिलन गेट टुगेदर ये हो रहा है। एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बहुत खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं इत्यादि। माघे पर्व को लेकर क्या कुछ कहते हैं? सब कुछ है, इसको हम लोग मनाते हैं, देशावली मनाते हैं और मुर्गा मुर्गी पूजा करते हैं और हम लोग जहाँ भी जाएंगे हम लोग के साथ में जाएगा ये भगवान और साथ देता है, सब कुछ ठीक। देखिए, माघे पर्व जो है हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। कोल्हान में ये सबसे बड़ा पर्व है और रांची में एक छोटा सा समाज कोल्हान का भी बसता है जिसको हम लोग सिंधु मादिया समाज के नाम से जानते हैं और रांची में ये पिछले 40 साल से मनाया जा रहा है, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक और यही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और परंपरा है जिसको हम लोग को बना के रखना है। इसी के चलते हम लोग आदिवासी कहलाते हैं। तो इसीलिए आज का ये दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और रांची के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि हो समाज जो है यहाँ पर उपस्थित है, ये कोल्हान का समाज यहाँ पर उपस्थित है। क्या महत्व है इस पर्व को लेकर? ये पर्व एक्चुअली कोल्हान का सबसे बड़ा पर्व है और ये जितने भी हमारी खेती होती जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जब अनाज आ जाता है तो इसके बाद ये पर्व त्यौहार का सिलसिला चालू होता है। ये सिर्फ त्यौहार ही नहीं है, ये एक्चुअली देखा जाए तो युवक युवतियों के लिए एक मिलन का भी जगह है जहाँ पर साथ में नाचते गाते हैं, फिर आगे का जीवन का भी वो लोग अपना कार्यक्रम तय करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है हम लोगों के लिए। सर, क्या महत्व है इस पर्व को लेकर, आप क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, इस पर्व का महत्व हम यही समझ सकते हैं कि माघे पर्व मिलन समारोह है ना, इसमें सारे परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं। और हमारे आदिवासी समाज में ऐसा ही रहा है कि हर पर्व त्यौहार के अवसर पर हम सभी अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ मिल कर के
हम अपना जो पर्व मनाते हैं, अपना संस्कृति को बचाए कर रखते हैं और जितनी तरह के हमारा जो व्यवस्था है, परंपरा है, उसको हम बचाए रखने के संकल्प भी लेते हैं कि हमारा जो पुरखों ने जो आज दिया है धरोहर अस्तित्व को, आज माघे पर्व सिंहभूम समाज की ओर से बचाने का प्रयास किया है और यहाँ दिखाने का। और हमको मुझे तो लग रहा है कि पूरा कोल्हान समाज उठकर ही इसे रांची धुरुआ क्षेत्र में आकर के पूरा जिस तरह लग रहा है ना, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये अति है, लेकिन आज दिखने को लग रहा है कि बहुत बड़ा अच्छा माहौल। और हम सभी लोग फगुआ बहा मनाने का महीना है। इससे पहले संथाल समुदाय की तरफ से भी एक बहा पर्व मनाया गया इसी स्थल में। आज वो उसी स्थल पर माघे मिलन समारोह अभी पर्व में मना रहे हैं। अब 1 अप्रैल को हमारे जो उरांव मुंडा खड़िया हो संथाल समुदाय का सब मिलजुल करके हम लोग सरहुल मनाएंगे 1 अप्रैल को, और भव्य रूप से रांची में ये आपको देखने को मिलेगा। झांकी इसका मिलेगा, शोभा यात्रा मिलेगा, आपको देखने में मिलेगा। सर क्यों मनाया जाता है माघे पर्व? ये आदिवासियों की पहचान है। जब से इस धरती में आदिवासी आए तब से इस धरती की पूजा की, और इस धरती की पूजा ही इसकी विशेषता है। जितने भी आदिवासी है इसकी एकता का भी ये पहचान है। तो हम लोग इस पर्व के जरिए उस धरती को याद करते हैं जहाँ पर हमारे पूर्वज शुरुआत किए थे। तो इस तरह से ये पर्व हमें एक तरह से याद भी दिलाता है और ये हमारी संस्कृति भी बन गया है। इसमें हमारे सभी लोग भाई बहन माता पिता सभी लोग नाचते गाते हैं और इस पर्व की विशेषता पर विशेष करके पहनने ओढ़ने खाने पीने से लेकर के मेहमान आना जाना मिलने जुलने सारी प्रक्रियाएं हो जाती है। तो इस तरह से यह पर्व देखेंगे कि इस पर्व में खास करके एक तो मिलने का भी सबका मौका मिलता है, दूसरी बात है कि सब एकजुटता का भी मौका मिल जाता है और एकजुटता बनाए रखने का भी ये विशेष होता है। तो इस तरह से इस माघे पर्व का महत्व है। ये झारखंड का जो आदिवासी है, जो 32 जनजाति हैं जो भी, उसमें हो समाज जो कोल्हान क्षेत्र, जो चाईबासा क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र में उनकी बहुल है, बहुत आयत में पाया जाता है। ये हो समाज, ये आदिवासी समाज में एक ऐसा समाज है जो सदियों से अपने परंपरा को नहीं छोड़ने के लिए एक बहुत कट्टर माना जाता है। आज भी मार्केट में जाइएगा तो वंश वो नौ बोल दिया कोई भी चीज़ सामान खरीदने के लिए तो नहीं है बेचता है। देखिए माघे पर्व एक्चुअली में जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि हम आदिवासियों में हमारी जो भी परंपराएं चलती है वो दंत कथाओं पर आधारित होती है। दंत कथा मतलब पिताजी ने अपने दादाजी ने अपने पोते को कहा कि ऐसा होता है, कोई लिखित ऐसा नहीं होता, मतलब दंत कथाओं पर हम लोग ज़्यादा चलते हुए आ रहे हैं। और ये माघे पर्व ये जो हो समाज में मनाया जाता है, माघे पर्व आप संताल समाज है, उरांव समाज है और भी खड़िया है, किसी में नहीं, माघे पर्व सिर्फ हो समाज में। और इसमें जो पूजा की जो पद्धति है, सब लोग हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि उगता हुआ सूरज का पूजा किया जाता है, लेकिन नहीं, जब भी हमारा जो पुजारी जिसको दिवरी बोलते हैं वो 12 बजे के बाद जो सूर्य जो इधर जब शाम की ओर जब ढलता है उसकी पूजा करते हैं। और ये हमारा फसल से आधारित है। जिस वर्ष हमारा फसल मतलब हर साल हमें फसल अच्छी मिलते रहे उसके बाद ही पूजा करते हैं। जैसे कि दिसंबर जनवरी तक में हम लोग फसल जो हमारे झारखंड के लिए में जो है वो धान, मुख्य रूप से धान अक्टूबर नवंबर तक हमारा ख़त्म हो जाता, क्लियर हो जाता है। उसके उपरांत हम अपना प्रकृति से हम लोग निवेदन करते हैं कि हे सिंह बोंगा बोलते हैं। सिंह मतलब सूर्य, सिंह मतलब सूर्य, बोंगा मतलब भगवान। हे सूर्य भगवान, इस बार जिस तरह से आपने हम पे अपनी जब बारिश हुई ये हुई, हमारे अच्छा फसल हुआ है, आगे भी ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप देते रहें। ये 7 दिनों का कार्यक्रम है, 1 दिनों का कार्यक्रम नहीं है। पहला दिन से शुरू होता है साफ़ सफाई से, फिर दूसरा दिन और भी है, फिर किसी दिन आंगन को गोबर करना है। इसी तरह होते होते जब हमारा 7वां दिन पहुंचता है उस दिन हम माघे पर्व मनाते हैं।
माघी पर्व में हमें आस पड़ोस के सभी लोग, गांव के जितने भी भाई बंधु, सबको निमंत्रण देते हैं और पूजा पद्धति में सब शामिल होते हैं। और सिंह भोंगा से हम मतलब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अगले साल भी इसी तरह खुशी से हम मिलते रहें और सब लोग अपने मजबूती रूप से हम लोग एक दूसरे को मतलब कि और आगे बढ़ाने का, और हमारी जो सृजन जो काल है, जो सृष्टि का सृजन है, वो भी चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। जीवन के जो स्रोत हैं, जीवन के स्रोत क्या हैं? हमारे पहाड़ हैं, पवन है, अग्नि है, पानी है, ये सब भी कभी विलुप्त ना हो, ये सब भी मिलते रहे और हम आगे यूं ही हमारा जीवन सकुशल चलते रहे। आदिवासियों की मांग हमेशा इतनी ही रहती है। क्या कुछ कहेंगे माघी पर्व को लेकर? हाँ, मेनली हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा जो सिंहभूम, खास करके अभी जैसे कि चर्चा की है, कोल्हान क्षेत्र का ये सबसे मुख्य त्यौहार माघी पर्व है। जबकि जितने भी पर्व है हो समाज का, ये सारे लोग जो है हो समाज में जितने त्यौहार हैं, मुख्यतः ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और माघी पर्व आज माघी मिलन समारोह, शुक्रवार को हमने 21 तारीख को मारंग पर्व के लिए जो है मनाया और आज यहाँ पे जुटे हैं। मुख्यतः हमारे चार पर्व जो है मुख्यतः हैं। जो माघी पर्व एक ये हुआ, उसके बाद में हम बा पर्व मनाएंगे जो सरहुल की तरह, उसी तरह सखुआ के ही फूलों का हम पर्व मनाते हैं। उसके बाद में हेरो पर्व मनाते हैं, जो धान के बुनाई के समय में हम फसल से ही रिलेटेड ये बनाते हैं। उसके बाद में जो है फसल के कटाई के समय में जो नया अन्न जिस समय ग्रहण करते हैं, वो जो है हम जोमनामा के रूप में मनाते हैं। ये जैसा कि अभी बताया, माघी पर्व हमारे 7 दिनों का होता है। 7 दिनों में पहला जो है अनादेर होता है, उसके बाद में है सकम होता है, उसके बाद में गौ मारा होता है, उसके बाद गुरी पर्व होता है, मारंग पर्व होता है और ये यात्रा पर्व, उसके बाद हरमंग्या के रूप में 7 दिनों का हमारा ये मुख्यतः त्यौहार होता है। Buru go cuti ria acirang, buru go mere. Buru go cuti ria acirang, buru go niedo mere. Ete go buru tu sarangit to, ete go banam sanani to. Buru go cuti ria aciturang, buru dolo go mere. Buru go cuti ria aciturang, buru dolo do mere. Buru cuti kana gorut pui curu cugom. Nanga dom di sumeri de muru mulkana. Nanga junom di sumeri ge rumu mulkana. Dama dumang rumulkana, tu banam rumamnan. Tupanikna samadaninon magarinare. Apiren menignya amangaribon agara tutire.